नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मराठा साम्राज्य और संघ की बात करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 या 19 फरवरी 1630 में सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की। रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। 53 या 50 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति या विशेष व्यक्ति समूह का कार्य न था और न किसी विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। मराठा शक्ति के उदय का आधार महाराष्ट्र के संपूर्ण निवासी थे, जिन्होंने जाति, भाषा, धर्म, साहित्य और निवास स्थान की एकता के आधार पर राष्ट्रीयता की भावना को जन्म दिया और उस राष्ट्रीयता को संगठित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इच्छा व्यक्त की। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियां भी मराठा शक्ति के उत्कर्ष में सहायक थीं। शिवाजी और अन्य मराठा नेताओं की उच्च नेतृत्व क्षमता भी इसमें भागीदारी थी। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेनानायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया था। 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 ईस्वी में कैद कर लिया था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद नज़रबंद थे। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये निम्न प्रकार थे। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य अथवा मजमुआदार वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव अथवा सुरनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत अथवा दबीर विदेश मंत्री था। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। संभाजी के बाद मराठा शासन को पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने सरल और कारगर बनाया। मराठा छत्रपति साहू ने बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। नवंबर 1713 केवल बालाजी तथा उसके परिवार के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण मराठा जाति के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय से सत्ता छत्रपति के हाथों से निकलकर पेशवा के हाथों में स्थानांतरित हो गई। बालाजी विश्वनाथ का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच है। 1720 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव प्रथम का कार्यकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक था। बाजीराव 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात पेशवा बने तथा 1761 तक पेशवा रहे। माधवराव का शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी था। बाजीराव के समय तक पेशवा का पद पैतृक बन गया था। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति को हाथों में केंद्रित न रहकर पेशवा के हाथों में आ चुकी थी। 1750 ईस्वी में हुई संगोला की संधि के तहत संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी।
जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में प्रवेश कर गया और उसने मथुरा तथा आगरा तक लूटमार की। अपनी वापसी से पहले अब्दाली भारत में आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वज़ीर और रुहेला सरदार नजीमुद्दौला नजीब खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंट बनाकर वापस चला गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफ़गान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठा बुरी तरह पराजित हुए। काशीराज पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इसी युद्ध में मराठों की हार की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया था कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गईं और चांदी तथा तांबे के सिक्कों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। पानीपत की लड़ाई का तात्कालिक कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली अपने वायसराय तैमूर शाह के मराठों द्वारा लाहौर से निष्कासन का बदला लेना था। अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश की शासिका थीं। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था।